सावधान। नमो अनन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोये सव्यसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा श्री बादीप सिंह सूरीकर आज छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जो कि जीवनदर स्वामी के चरित्र पर लिखा गया ग्रंथ है। जीवनदर स्वामी 23वें कामदेव थे, जो अपन ने देखा था। कल अपन ने देखा था कि जो श्रीदत्त नाम के सेठ थे, जिनके चित्त में नाव को पलटाने की कल्पना की गई थी, उनको गरुड़ बेग राजा ने अपनी कन्या सौंप दी थी और कहा था इस कन्या की विवाह करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर श्रीदत्त सेठ अपनी राजपुरी नगरी में आते हैं और घोषणा कर देते हैं, जो भी इस कन्या को बीणा वादन में जीत लेगा वही वास्तव उसके साथ ही इसका विवाह किया जाएगा। पूरे नगर में घोषणा की गई, बहुत सारे राजा आए, लेकिन बीणा बजाने में उसको जीत नहीं पाए। लेकिन अंत में जीवनदर कुमार ने बीणा बजाकर उस कन्या को जीत लिया। देखो, अब कन्या को जीत जाने के बाद क्या होता है? राजकुमारी ने हार में ही अपनी जीत समझी। मतलब राजकुमारी भले ही हार गई थी, लेकिन एक तरह से जीत गई थी। कैसे? पराजयं जयाश्लाघ्यं मत्वा सापीतमासदत् अन्तिकं कृत्य पुण्यानां श्रीरन्विष्यै गच्छति। वह कन्या भी हार को जीत से उत्तम समझकर उनके पास आ गई। वैसे कन्या बीणा वादन में किससे हार गई? जीवनदर कुमार से। लेकिन वो हार में भी क्या सोच रही है? जीत, क्योंकि उन्हें अपना वर मिल गया, जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया। निश्चय से लक्ष्मी पूर्व जन्म में किया है पुण्य, जिन्होंने ऐसे पुरुषों को ढूंढकर उनके समीप स्वयं चली जाती है। कितना सुंदर नीति दे रहे हैं। पुण्य का उदय हो तो लक्ष्मी स्वयं मिल जाती है, वो अपना ढूंढ लेती है जिसके पास जाना है। देखो, सल्लाह कुमारी गंधर्व दत्ता ने अपनी पराजय को विजय से भी श्रेष्ठ माना और स्वयं जीवनदर कुमार के पास चली आई। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति रूप वैभव अर्थात लक्ष्मी पुण्यवान पुरुषों को स्वयं खोजती हुई उनके पास चली आती है। पुण्य होना तो अपने आप पैसा, रुपया, संपत्ति मिल जाती है, और पुण्य का उदय ना हो, कितने झपट्टे मारो, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं अवगुण करे हजार। जब तक पुण्य का उदय हो, कितनी भी आप कुछ भी करो तो आपकी चलेगी, और पाप का उदय होगा तो नहीं चलेगी। तो देखो, गंधर्व दत्ता का जीवनदर कुमार के गले में बरमाला डालना। बरमाला, शादी होती है। आमो मोचात मोचोरु सृजं जीव कवक्षसि कुर्वन्तु तप्येत्येवं सर्वेभ्यो ब्रूवतीव सा। इसके अनंतर केले के समान जंगा वाली उस गंधर्व दत्ता ने, तुम लोग ऐसा तप करो कि मुझे पा सको, इस प्रकार सबके लिए कहती हुई जीवनदर कुमार के वक्षस्थल में बरमाला डाल दी। जीवंत कुमार के गले में बरमाला डाल दी। सल्लाह। तदनंतर केले के स्कंद के समान सुंदर और पुष्ट जंगा वाली सौंदर्य संपन्न राजकुमारी गंधर्व दत्ता ने अन्य सभी राजाओं को ऐसा कहते हुए
कि मुझे पाने के लिए जीवंदर कुमार की तरह तप करना चाहिए। सारे राजाओं से कह दिया, तुम हार क्यों गए बीना बजाने में? क्योंकि तुम्हारे पास जीवंदर कुमार जैसी कला नहीं थी, क्षमता नहीं थी। यदि तुम्हारे पास जीवंदर कुमार जैसी क्षमता होती तो तुम्हारे गले में वरमाला में डाल देती। तो एक तरह से सारे राजाओं को मुंह दिखाकर, चिढ़ाकर वह जीवंदर कुमार के गले में वरमाला डाल दिए। उन राजाओं की उपेक्षा कर जीवंदर कुमार के गले में वरमाला डाल दी। काष्टांगार का अन्य राजाओं को भड़काना। अब उसमें काष्टांगार भी आया था। तो काष्टांगार ने कहा, सुनो, तुम सब राजा बैठे ही रहे और ये सेठ का बेटा कन्या को बर के ले जा रहा है। तो काष्टांगार ने सबको भड़का दिया, क्योंकि ये इनका काम तो भड़काना ही होता है। देखो, काष्टांगारस्तु तद्वीक्ष चितिपान समुच्चयत् अन्यावृदे खिन्नत्वं तद्दिदौजन्य लक्षणम। देखो, यह देखकर काष्टांगार ने राजाओं को लड़ने के लिए भड़काया। निश्चय से दूसरे की उन्नति में जलना ही दुर्जन पुरुषों का लक्षण होता है। दुर्जन पुरुष किसे कहते हैं? जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। हमारे तो ये कहा, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव। उसी पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, आपको उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, उनसे जलन नहीं करनी, उनसे जेलिसी नहीं करनी। आपको अगर वैसा पैसा वाला बनना है, आप बन जाओ। जलन करने से थोड़ी ना कोई काम होने वाला है। पता है, जलन लोग करते हैं वो अग्नि बन जाते हैं। बड़े पंडित ने लिखा, ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि कह रही, मत चाहे धाय में जलो सुख अंतर में सही। भैया, आप जलोगे तो क्या बन जाओगे? अग्नि। इसलिए दूसरों से जलना नहीं, अग्नि बन जाओगे। इसलिए जिनको अग्नि नहीं बनना हो वो दूसरों से जलन नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें। देखो, राजा काष्टांगार को राजकुमारी गंधर्व दत्ता का जीवंदर कुमार को प्राप्त होना अच्छा नहीं लगा। उसने सब राजाओं को भड़का दिया, उत्तेजित कर दिया, क्योंकि दूसरों के उत्कर्ष में जलना, खेद खिन्न होना ही दुर्जनों का लक्षण है। ये तो लोक की सामान्य नीति है। अगर आपको बड़ा होना है ना, तो आप दूसरों की लाइन मिटाओ मत, अपनी लाइन बड़ी कर लो। लेकिन दुर्जन पुरुष क्या करते हैं? दूसरों की लाइन मिटाना चाहते हैं। दूसरों की मिटाई तो अपनी बड़ी हो जाएगी। ये तो दुर्जनों का लक्षण है। और मैं आपसे बहुत अच्छी बात कहूँ, हम बुरे काम में तो ईर्ष्या करते हैं, पर अच्छे काम में ईर्ष्या नहीं करते। मतलब नहीं, बुरे काम में तो बहुत ईर्ष्या करते हैं, अच्छे काम में नहीं करते। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उससे तो ईर्ष्या है। ये 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, तुम कितना करोगे? वहाँ ईर्ष्या नहीं है। ये 2 पूजा करते हैं, ईर्ष्या करो ना, 4 पूजा करो तुम, वहाँ ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे, हम 4 घंटे करेंगे, ईर्ष्या करो ना। हम दूसरों की संपत्ति को देखकर तो ईर्ष्या करते हैं, लौकिक कार्यों में तो ईर्ष्या करते हैं, पर धार्मिक कार्यों में ईर्ष्या नहीं करते। कह रहे हैं आचरित करो तो सही। एक बार भगवान से ईर्ष्या करके तो देखो कि हे भगवान, आप अपार सुख को भोग रहे हो, अपार आनंद को भोग रहे हो, मुझे आपसे जलन हो रही है, मैं भी आपके जैसी सुख और संपत्ति को भोगूंगा। कभी करो ईर्ष्या। भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। लौकिक धन संपत्ति के लिए तो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करके भी तो देखो, भगवान आप कितने मस्त बैठे हो, जगत से कोई मतलब नहीं, कोई विकल्प नहीं। ईर्ष्या करो भगवान से, मुझे भी आप जैसे बनना है। कैसा बनना है? आप जैसे। देखो, दुष्ट काष्टांगार के दुर्विचार। क्रय विक्रय योग योग्य कुप्यानां वैश्य शूनुका कथं लवेत स्त्रीरत्नं सस्तं वस्तु ही भूभुजा। बर्तन जैसे तुच्छ पदार्थों को खरीदने बेचने वाला वैश्य पुत्र स्त्री रूपी रत्न को कैसे प्राप्त कर सकता है? अभी सेठ जो थे ना, जो सेठ जी, जिनका नाम क्या था, किसके बेटे थे? अभी गंधोत्कच सेठ के। तो गंधोत्कच सेठ थे, उनके जो बेटे हैं कौन? जीवंदर कुमार।
तो कह रहे हैं ये जीवंदर कुमार बर्तन बेचने वालों का बेटा है, वैश्य पुत्र। और क्या बेचता है? बर्तन। विपिन भैया क्या बेचते हैं? बर्तन जैसे तुच्छ पदार्थों को खरीदने और बेचने वाला वैश्य पुत्र स्त्री रूपी रत्न को ले जा रहा है। निश्चय से उत्तम पदार्थ राजाओं के लिए होता है और तुम राजाओं के उपस्थित रहते हुए यह स्त्री रत्न इसको नहीं मिलना चाहिए। जीवंदर कुमार की शादी हो रही है किससे? गंधर्व दत्ता से। तो वहाँ सब राजा बैठे हुए हैं और जीवंदर कुमार अभी किसके बेटे हैं? सेठ के बेटे हैं। तो क्या वो भड़का रहे हैं, देखो इस सेठ का बेटा ले जा रहा है इतनी सुंदर स्त्री और तुम सब राजा लोग यहीं बैठे रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए कलंक है, डूब के मर जाओ, चिल्लू भर पानी लो और मर जाओ। तुम सब राजा यहाँ बैठे रहे और वो स्त्री रूपी रत्न को ले जा रहा है। तो काष्ठांगार सबको भड़का रहा है। देखो हीन वस्तुएं जैसे रेशम, कपास, बर्तन आदि के क्रय विक्रय के योग्य वैश्य पुत्र जीवंदर कुमार गंधर्व दत्ता रूपी स्त्री रत्न को कैसे पा सकता है? न इसके पास अधिकार है और ना पात्रता है। राज्य की सर्वोत्तम वस्तु तो राजा की ही होती है। देखो विशेषा, जीवंदर कुमार सत्येंद्र राजा का पुत्र राजकुमार है। कौन है? वैसे तो वो राजा का पुत्र है लेकिन अभी किसी को पता नहीं है ना, अभी तो क्या पता है? सेठ का पुत्र है। इस बात का काष्ठांगार को पता ही नहीं है, अतः उन्हें वैश्य पुत्र ही मान रहा है। वैश्य पुत्र मतलब व्यापारी का पुत्र, सेठ का पुत्र, और अपने को राजा मान रहा है। भले आदमी तेरे को पता नहीं है, तो जिस राजगद्दी पे बैठा है ना उसके बाप की है वो। कुमारी गंधर्व दत्ता द्वारा जीवंदर कुमार को अपना पति स्वीकार करने से उसे अत्यंत दुख हुआ कि भैया गंधर्व दत्ता की शादी इससे हो रही और हम बैठी रहे। अतः सभी राजाओं को युद्ध करके गंधर्व दत्ता को छीनने के लिए प्रेरित कर रहा है। सभी राजा लड़ो, ये कैसे ले जा सकता है गंधर्व दत्ता को, उन्हें उत्तेजित कर रहा है। काष्ठांगार अपने दुष्कृत्य में भी सफल भी हो गया, उसे सारे राजाओं को भड़का दिया। देखो राजाओं से जीवंदर कुमार का युद्ध। इति संदोक्षिता चक्रु स्वामिना तेति संयोगम प्रकृत्यास्या विकृत्य धीर दुशिक्षाया किम पुनः। इस प्रकार भड़काए हुए उन राजाओं ने भी जीवंदर कुमार के साथ युद्ध किया। स्वभाव से बुद्धि खोटे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, खोटी शिक्षा मिलने पर तो फिर कहना ही क्या। पता ये स्वभाव है, हमारी बुद्धि गलत कार्यों में जल्दी प्रवृत्त जाती है। बताओ चोर को चोरी करना कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? चोरी करना कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? चोरी करने के स्कूल खुले रूपेश भैया? खुले ही नहीं। लेकिन चोरी करना कैसे सीख जाते हैं? जुआ कैसे खेला जाता है ये बताने के लिए स्कूल खुले हैं कि नहीं खुले? फिर भी ज्ञानेश भैया वो जुआ खेलना सीख जाता है कि नहीं सीखता? मतलब बुरे काम को सिखाया नहीं जाता, व्यक्ति अपने आप सीख जाता है। देखो राजा काष्ठांगार के वचनों से उत्तेजित होकर सभी राजाओं ने मिलकर जीवंदर कुमार से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्य में स्वभाव से प्रवृत्त होती है। यदि खोटी शिक्षा भी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हमारी बुद्धि तो कैसी है? खोटी है, और कोई शिक्षा देने वाला मिल जाए तो और ज़्यादा प्रवृत्त है। ये तो ऐसा काम हो गया, हमने आग में घी डाल दिया। आग तो थी, अब आप उसमें घी डालोगे तो आग और भड़केगी कि नहीं भड़केगी? और भड़केगी। हमारी बुद्धि पाप कार्यों में तो लगी ही है, और कोई पाप का ही उपदेश दे तो और लगेगी। पता है धर्म का उपदेश देने वाले बिरले हैं। बताओ गुरुदेव श्री के बारे में कहते थे, हमें ऐसे टीचर तो मिले जिनने हमें स्कूल में मुर्गा बनाया, जाओ मुर्गा बन जाओ। ऐसे गुरु बहुत कम है जो हमें भगवान आत्मा बताते हैं, भगवान बनाने की बात बताते हैं। वो स्कूल में बताओ हमारे टीचर हमें क्या बनाते थे? जाओ आज तुमने गलती की है, ब्रेंच के ऊपर खड़े हो जाओ हाथ ऊंचा करके। बोलो ऐसे कहने वाले तो टीचर बहुत मिलेंगे, पर ऐसे गुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो हमें भगवान आत्मा बताए, हमें भगवान बनने का मार्ग बताए। तो देखो अपने को राजकन्या ना मिलने से जीवंदर कुमार को सहजी पत्नी रूप में राजकुमारी मिलने से अन्य राजा पहले से ही क्रोधित थे, गुस्से में तो थे, भैया हमसे कुछ बना नहीं। जीवंदर कुमार ने अच्छी वीणा बजाई
और उसको जीत लिया और हम सब हार गए और जीवनधर कुमार को अपना शत्रु मान रहे थे। इस प्रकार राजा काष्टांगर के कटु वचनों ने उनकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया। अतः सभी राजाओं ने मिलकर जीवनधर कुमार से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि सप्त व्यसन हिंसादि पापों की पढ़ाई के लिए कहीं विद्यालय नहीं खुले, फिर भी व्यसनों और पापों में सभी निपुण हो जाते हैं। कैसे निपुण हो जाते हैं? ये मोह के संस्कार बड़े खतरनाक हैं। मैंने उस एक दिन पहले भी कहा था जब ये चर्चा आई थी। बताओ, भूख लगे रोना बच्चे को किसने बताया है? जब भूख लग रही है तुम्हें रोना है, किसने बताया? कौन से स्कूल में सीख के आया है? अभी तो बच्चा घर में ही है, कुछ जानता समझता नहीं है, पर इतना जरूर समझता है कि भूख लगे तो क्या करना? रोना। किसने सिखा दिया? ये खोटे संस्कार हो, मोह के संस्कार हो, अपने आप आते हैं, कोई सिखाता नहीं है। फिर भी व्यसनों और पापों में सभी निपुण हो जाते हैं। इस प्रकार भी पाप के प्रेरक मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। बताओ, हमारी बुद्धि पाप में ही है और कोई पाप नहीं लगाने वाला मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सभी राजा पराजित। अब युद्ध चल रहा है जीवनधर कुमार और सभी राजाओं में, लेकिन जीवनधर कुमार तो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, हर चीज में निपुण है, तो सभी राजाओं को पराजित कर देता है। पराजय सता भूप्यास्ते ध्वन्विनाम चक्रवर्तिना अलंकार सहस्त्रेभ्या एकेव हि दृश्यात् भवे। वे राजा धनुर्धारी के चक्रवर्ती जीवनधर कुमार से हार गए। बहुत अच्छी नीति। निश्चय से 1000 कौवों को उड़ाने के लिए एक ही पत्थर काफी होता है। 1000 कौवों को उड़ाना है तो कितने पत्थर मारो? 1000। कितने? एक पत्थर मारने से कितने कौवे उड़ जाते हैं? 1000 उड़ जाते हैं। गजब हो गया। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है भैया। ये सारे राजा कौवे के समान थे। जीवनधर कुमार ने एक ही बार में सारे राजाओं को जीत लिया। ये सुना लोक में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। एक पेड़ है, उसे बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं, आपने एक पत्थर मारा, कितने कौवे भगेंगे? एक भगेगा ना। एक पत्थर से एक। बोलो विपिन भाई, कितने भगेंगे? सब। क्यों भग गए? डर के मारे सब भग जाते हैं। देखो, धनुर्धारी के चक्रवर्ती जीवनधर कुमार ने सभी राजाओं को सहजता से जीत लिया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 1000 कौवों को उड़ाने के लिए एक पत्थर ही पर्याप्त होता है। विशेषात यहाँ जीवनधर कुमार की शक्ति और शौर्य का परिचय दिया गया है। उन्हें धनुर्धारियों का चक्रवर्ती बताया। किसका? धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे वो। उनके सामने राजाओं को कौवे की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? कौवे की उपमा। जैसे हजारों कौवों को उड़ाने के लिए एक पत्थर फेंकना ही पर्याप्त होता है, वैसे हजारों राजाओं को पराजित करने में अकेले जीवनधर कुमार ही समर्थ है। यह उनकी वीरता, शक्ति और शौर्य का परिचय है। सज्जनों का संतुष्ट होना। स्थाने कन्य मना सक्त मृत्युचु सज्जना मुदा सुधा सुते सुदोत्पत्तिरपि लोके किम अद्भुतम। सज्जन पुरुषों ने हर्ष से कन्या का मन योग्य पुरुषों में आसक्त हुआ, ऐसा कहा। लोक में अमृत की उत्पत्ति चंद्रमा से ही होती है, इसमें क्या आश्चर्य है? देखो, इसका खुलासा करते हैं। कन्या का मन योग पुरुष पर ही आसक्त हुआ है। सभी अब सज्जन भी बैठे थे उस सभा में, जो बरमाला हो रही थी ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर में योग्य लोग भी बैठे थे, नीतिवान। उनने कहा भैया अच्छा रहा, इस कन्या ने बहुत अच्छा वर चुना है। तो कन्या का मन योग पुरुष पर ही आसक्त होता है, ऐसा सज्जन पुरुषों ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा, क्योंकि चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होती है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। विशेषतः लौकिक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, चंद्रमा से अमृत की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। किससे अमृत की उत्पत्ति किससे होती है? चंद्रमा से। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ही योग्य पुरुष पर कन्या का मन आसक्त होना भी स्वाभाविक है।
इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। उत्तम कार्य होता हुआ देखकर सज्जनों का प्रसन्न होना सहज है। प्रसन्न ही है, जब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रसन्न है सब। राजकुमारी गंधर्व दत्ता ने जीवंदर कुमार को पति रूप में स्वीकार कर लिया। यह देखकर सभी सज्जन को प्रशंसा करने लगे। अभी तो वरमाला डली थी, अब फेरे भी पड़ेंगे। देखो फेरे पड़ते हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा 7 फेरे होते हैं, कितने होते हैं डिम्पी भैया? पता है 7 फेरों में एक फेरा आता है, मतलब मैंने सुना है। आपने लिए ना फेरे तो बताना, सुनना। उस 7 फेरों में एक फेरा आता है कि धर्म कार्य करने के लिए दोनों स्वतंत्र। आता है कि नहीं आता डिम्पी? बोलो। धर्म कार्य करने के लिए किसी को बाधा नहीं। पत्नी बोले मुझे प्रवचन सुनने जाना है तो पतिदेव रोक नहीं सकते। पतिदेव कहेंगे जाओ। धर्म कार्य करने के लिए कोई रोक नहीं है। बोलो, नहीं तो बड़े खतरनाक पतिदेव होते हैं, पता है। पत्नी कोई नियम ले आए ना मंदिर में, मुझसे पूछ के लेना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियम लेने की? भैया मैंने लिया है, मैं पालन करूंगी। धर्म हमने पहले 7 फेरे लिए थे, तब एक फेरे में नियम लिया था कि सुनो धर्म कार्य करने के लिए दोनों स्वतंत्र हैं। नहीं हम आलू छोड़ेंगे तो साथ में ही छोड़ेंगे। तुमने पहले कैसे छोड़ दिए? अच्छा मैं ही पाप कमाऊं और तुम पुण्य कमाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ नियम वापस करके आओ। ऐसे ऐसे लोग बैठे होता। लेकिन सुनना, देखो इस अतः गंधर्व दत्ताताम श्री दत्ते नाम्नि साक्षिकम दत्तां सा जीव कह स्वामी परिनिष्ठ यथाविधि। इसके बाद उन जीवेंद्र स्वामी ने अग्नि की साक्षी पूर्वक श्री दत्त सेठ द्वारा दी हुई उस गंधर्व दत्ता को यथा विधि पूर्वक ब्याह। अब इसमें 7 फेरे नहीं आए, ब्याह लिया अग्नि की साक्षी। तदनंतर अग्नि की साक्षी पूर्वक श्री दत्त सेठ ने मित्र की कन्या गंधर्व दत्ता का विवाह जीवंदर कुमार के साथ विधि पूर्वक संपन्न कराया। देखो, इति बादीर सिंह सूरी विरचित छत्र चूड़ामणौ गंधर्व दत्ता लंबौ नाम तृतीय लंब समाप्त। चौथा लंब जीवंदर कुमार। अब शादी हो गई, सुखी जीवन। बताओ शादी के बाद सुखी जीवन होता है कि दुखी जीवन? वो था ना कॉमेडियन, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हंसे तो घर बसे, उसके बाद हंसे, समझ में नहीं आया? हंसे तो घर बसे, उसके बाद हंसे, फिर कभी नहीं हंसे। जीवंदर कुमार का सुखी जीवन। पुण्यशाली जीव तो सुखी रहते हैं। अब चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है 96 हजार को संभालता है, और तुम कहो हमसे एक भी नहीं संभलती, क्योंकि तुम हीन पुण्य वाले हो। और चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है 96,000 रानियों को संभालता है। 96,000 रानी में से एक भी भड़कती नहीं है, एक भी उप नहीं करती। इतना पुण्य तीव्र होता है। इसलिए मंदिर आओ, विशुद्धि बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, आप पे कोई नहीं भड़केगा। देखो, अतः जीवंदर स्वामी रे में रामा समन्विता संसारे नियता योगा भोग्यान सुखी जना। इसके अनंतर अपनी गंधर्व दत्ता नाम की स्त्री के साथ जीवंदर कुमार ने रमण किया। निश्चय से संसार में भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप भोग सामग्री मिलने से सुखी होता है। सल्लार राजकुमारी गंधर्व दत्ता के साथ विवाह होने के पश्चात जीवंदर कुमार अपनी स्त्री के साथ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि संसार में अपनी योग्यता के अनुरूप भोग सामग्री मिलने पर मनुष्य सुख का अनुभव करता है। मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, सुख का अनुभव करता है। बसंत ऋतु का आगमन। माधवोत जल कीड़ा प्रोपुराणामुत्पादयन् रागन्धानां बसंतो ही बंधुरग्ने रिवालिला। इसके अनंतर बसंत ऋतु ने नगरवासियों में जल कीड़ा अर्थात भाग खेलने की भावना उत्पन्न की, होली खेलने की। निश्चय से अनुराग से अंधे पुरुषों के लिए बसंत अग्नि को प्रज्वलित करने में पवन की तरह मित्र अतार सहायक होती है। देखो सल्लाह, कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात बसंत ऋतु का आगमन हुआ। ऋतुराज बसंत ने नगरवासियों के मन में जल कीड़ा का उत्साह उत्पन्न कर दिया।
जैसे पवन के वेग से अग्नि भड़कती है, अतः पवन अग्नि का मित्र है, वैसी वसंत ऋतु के आगमन से रागी जीवों की विषय वासना उत्तेजित हो जाती है, अतः रागी जीव बसंत ऋतु को अपना मित्र मानते हैं। जीवंदर कुमार भी जल क्रीड़ा के लिए स्नान करते हैं। जीवंदरा कुमारोपी मित्र ही द्रष्टुमयादमो, नवा पगा जल क्रीड़ा लोगो ही बिना प्रिया। जीवंदर कुमार ने इस नदी की नवीन जल क्रीड़ा को देखने के लिए अपने मित्रों के साथ गए। निश्चय से संसारी लोग हमेशा नवीन वस्तु से प्रेम करने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी नीति है। नई चीज़ आए ना तो सब देखने को जाते हैं। अगर अपने यहाँ मेला लगा हो तो जाते हैं कि नहीं जाते? कोई नई चीज़ आई है देखने चलो। तो ये संसार के जीवों की क्या कहते हैं, सहज प्रवृत्ति है। जल क्रीड़ा का समाचार सुनकर जीवंदर कुमार ने अपने मित्रों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने और देखने के उद्देश्य से नदी के निकट गए। आमोद प्रमोद के लिए नई क्रीड़ा करने और देखने मनुष्य का स्वभाव ही है। नई चीज़ देखने को मिले सब जाते हैं। कहीं घूमने जाना हो तो जिस चीज़ को बार बार देखा हो वहाँ मत चलो, कोई दूसरे अच्छे नगर में चलो जिसको अपने देखा नहीं। जो चीज़ देखी नहीं उसको देखेंगे। धर्म रहित जीवों की प्रवृत्ति। अवधि सुर द्विजास्त हविर्दु सित भाषणम, क्रूरा किम किम न कुर्वन्ति कर्म धर्म परायणका। वहाँ पर याज्ञिकों ने अब घूमने गए थे ना, अब घूमने करते करते घटना देखते हैं। क्या घटना देखते हैं? वहाँ पर याज्ञिकों ने, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, यज्ञ सामग्री को दूषित करने वाले कुत्ते को अधमरा कर दिया। कुत्ता आया वहाँ, उसने यज्ञ की सारी सामग्री बिगाड़ दी और उन्होंने उस कुत्ते को खूब मारा, अधमरा कर दिया। धर्म से विमुख कठोर होने वाले मनुष्य किम किम कर्म ना कुर्वन्ति, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या खोटे कर्म नहीं करते, अर्थात वे सब प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। सल्लाह। एक कुत्ते द्वारा हवन सामग्री जूठा कर देने के कारण हवन करने वाले ने उस कुत्ते को मार मार कर अधमरा कर दिया। धर्म से अनभिज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के खोटे काम करते ही रहते हैं। जिनको धर्म की खबर नहीं है वो ऐसे काम करते हैं। जीवंदर कुमार ने कुत्ते की इस दयनीय दशा को देखा। धर्महीन जीवों की प्राप्त होती। निर्निर्मत्तमपि ज्ञन्ति हंता जंतून धार्मिका, किम पुनः कारणाभासे नोचे तत्र निवारिका। खेद है, नीति है पूरी, खेद है, अधार्मिक पापी पुरुष बिना कारण के भी जीवों को मार डालते हैं। जिनके चित्त में पता है, जिन लोगों को यही बताया गया है कि पशु को मारना ही धर्म है, तो वो लोग वास्तविकता में धर्म नहीं कर रहे, अधर्म कर रहे हैं। आज भी धर्म के नाम पर अनेक जगह पशु बलि दी जाती है। बताओ, किसी जीव को मारकर आप धर्म कैसे कर सकते? बिल्कुल प्रैक्टिकल हो ना। हम कहते हैं हम लॉजिक वाले हैं, हम साइंस में विश्वास करने वाले हैं, तो हम आपको लॉजिक दे रहे हैं। किसी को पीड़ा पहुंचाकर धर्म होता है कि नहीं होता? धर्म तो उसका नाम है जिससे आपको भी सुख मिले और दूसरे को भी सुख मिले। हम तो रोज कामना करते हैं पूजन में, सारी जगत में शांति हो, कोई दुखी नहीं रहे, सब सुखी रहे, होवे वर्षा समय पे, सब वर्षा होवे, पल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। हम यही कामना कर रहे हैं शांति पाठ में। तो हमारा धर्म तो कहता है सभी सुखी हों, लेकिन जहाँ एक प्राणी को पीड़ा देकर कहते हैं धर्म हो गया, कैसी विवेकहीन बात है। तो ऐसे विवेकहीन लोग वास्तविकता में धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हैं, धोखे में है वो धर्म के नाम पर। खेद है, अधार्मिक पापी पुरुष बिना कारण के भी जीवों को मार डालते हैं। झूठा कारण मिल जाने पर वहाँ कोई निवारण करने वाला भी नहीं हो, तब तो फिर कहना ही क्या। सल्लाह। धर्म के स्वरूप को न समझने वाले पापी जीव कारण बिना ही प्राणियों की हिंसा करते हैं। यदि उन्हें कोई झूठा ही कारण मिल जाए और कोई रोकने वाला भी ना हो, तब तो फिर कहना ही क्या। उन्हें कोई टोकने वाला नहीं हो तो फिर तो और करेंगे हिंसा। अधिक हिंसा के कार्य करते ही रहते हैं। विशेषण। कुत्ता बेचारा पशु है, उसके यहाँ खेती नहीं होती, घर भी नहीं है,
आप जैसा साधन भी इसके खाने पीने का नहीं है, तो उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए हवन सामग्री खाने का प्रयास किया। अब बेचारा कुत्ता है, भूखा है, त्रियंच गति के दुख देखो बेचारों के, भोजन कितनी मुश्किल से मिलता है। तो कुत्ते लड़ते हैं, हमारे एरिया में कोई घुस ना जाए, खड़े रहते हैं वो तो तान के, क्यों हमारे एरिया का माल ताल मिलेगा वो हम खाएंगे, तुम्हारा हमारे अंगने में क्या काम है बताओ। तो कुत्ते बेचारे थोड़ा सा कोई डाल देते हैं ना, जो खाना बचा हुआ खाजा जूठन होती है, लड़ते हैं किसके लिए, वो थोड़े थोड़े दाने। गायें लड़ती हैं, ऐसे पशुओं में कोई कुत्ता पशु आपके हवन की सामग्री खा गया तो उसमें कोई गजब बात थोड़ी ना है, उसकी कोई आजीविका तो चल नहीं रही, दुकानदारी चल नहीं रही, ऐसी तो अपने भूख की अपने पेट की व्यवस्था करता है। उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए हवन सामग्री खाने का प्रयास किया। आपको उसे भगाने का अधिकार तो है, सुनना, भगाने का अधिकार तो है, किंतु इतनी निष्ठुरता से मानना कि मरना संग हो जाए, क्या ये कार्य मनुष्योचित है? ये मनुष्यों के करने योग्य कार्य है, 3 काल में नहीं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के पावन प्रसंग पर ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। धर्म बुद्धि जीवों की प्रवृत्ति, जो धर्म बुद्धि वाले जीव होते हैं क्या करते हैं, तद प्रथम भीक्षमाणोऽयं कुमारो विशसादिशा तद्धिकारुण्य मनीषा स्वस्यैव वैष्णवे व्यथा। उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर ये जीवंतर कुमार ने अत्यंत खेद को प्राप्त हुए। निश्चय से दूसरे की पीड़ा में अपने दुख के समान ही पीड़ा का अनुसरण करना वही करना है। तक करुणा की बहुत सुंदर परिभाषा है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में, तत्वार्थ सूत्र की टीका है। दूसरों के दुख में दुखी होना उसका नाम करुणा है। कोई जीव दुखी हो रहा है ना, उसको देखकर आपको दुख नहीं हो रहा, तो आपका हृदय करुणा वाला नहीं, कठोर हृदय है। और जिसका हृदय कठोर है ना, पत्थर जैसा, उसके हृदय में सम्यक की पात्रता तक नहीं है। हम ये तो पशु हैं, हमें तो मनुष्यों पे दया नहीं आती है, मनुष्यों पे करुणा नहीं आती। जो घर में काम करने वाली बाई आती ना, वो कहे भैया सर्दी पड़ रही है, आप हमको गर्म पानी कर दो, तू नाटक करती है, कहाँ सर्दी है, कहाँ सर्दी है, नहीं करेंगे गर्म पानी, ठंडे पानी में ही माज, बताओ आपको करुणा नहीं है बिल्कुल। वो भी तो मनुष्य है, वो कहे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार, तो नाटक करती है, बीमार बहाने मारती है। भाई साहब, आपको दूसरों के दुख में दुखी नहीं होना आ रहा, इसका मतलब करुणा नहीं है। आपको मनुष्योचित व्यवहार करना नहीं आ रहा। जो मनुष्यों पे दया नहीं कर सकते, वो पशुओं पे क्या दया करेंगे? जिन्हें मनुष्य से मनुष्य का व्यवहार निभाना नहीं आता, उनको त्रियंश के प्रति क्या दया आएगी? कुत्ते की पीड़ा को देखकर जीवंतर कुमार अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि दूसरों के दुख को अपने दुख के समान अनुभव करना ही करुणा है, जो धर्म बुद्धि वाले जीवों को उचित ही है। विशेषतः दूसरों की पीड़ा सज्जन पुरुषों को अपनी ही पीड़ा लगती है। कहानी पढ़ी थी मैंने, एक जज थे, जज, उनको अदालत जाना था, बहुत देर हो रही थी, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। तो जज साहब ने कहा गाड़ी रोको, और फिर वो ड्राइवर बोला हमको लेट हो रहे हैं, हम लेट हो गए हैं, लेकिन कहा गाड़ी रोको। और जो व्यक्ति कीचड़ में गिर गया था, उसको बहुत सारी चोट लग गई थी, उसको उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर लेट हो गए। तो ड्राइवर ने पूछा आपको क्या पड़ी थी, गिर जाने देते ना, आप तो लेट हो रहे थे ना। उनने कहा कि मैंने उसका भला नहीं किया, मैंने अपना भला किया। पता क्यों किया? मुझे उसको देखकर पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा मैंने शांत की है, मैंने उसका भला नहीं किया, अपना भला किया है। तो करुणा उसका नाम है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना। देखो, अतएव सज्जन पुरुष दूसरों की पीड़ा के परिहार का प्रयास करते हैं। दुनिया इसे परोपकार कहती है। वे कार्य धार्मिक मनुष्य के जीवन में अकर्ता भाव से सहजी होते हैं। कुत्ते को जीवित रखने, हमने कहा कुत्ता मरा हो गया, बचा लें इसको, बचा लें, जितने भी प्रयास किए सब असफल हो गए। प्रत्युज्य जीवितुं स्वानम यत्ने नाप्यत नाहि कानि कृतो यत्नो भूयानपि फलप्रदा। तदनंतर जीवंतर कुमार जीवित रखने के लिए समर्थ नहीं हुए। निश्चय से समय निकल जाने पर किया हुआ बड़ा प्रयत्न भी फल देने वाला नहीं होता। तदनंतर जीवंतर कुमार ने कुत्ते को जीवित रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए, तथापि वे कुत्ते को जीवित नहीं रख पाए, क्योंकि समय निकल जाने पर
किया हुआ बहुत प्रयास भी फलदायी नहीं होता। जीवनधर कुमार द्वारा कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। ये आपने सुनी हुई प्रसिद्ध घटना कि कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया? जी, तो ये जीवनधर कुमार है, जीवनधर स्वामी। परलोकात्मस्यायं पंचमन्त्रेमुपादिशत् निर्वाण पत्यपत्यानां पातेयं तद्विधि किं परैः। जीवनधर कुमार ने कुत्ते का परलोक सुधारने के लिए पंच नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। देखो ये दिया। मंत्र का उच्चारण करते थे या कुछ भी तो उसको परिणाम शांत हो जाते हैं। हाँ क्या है भागवत तरफ रहा है और दूर से नमोकार मंत्र सुनाते हैं इंसान। हाँ, वो बंदे को नीचे आ रहा है इसका। कारण कि बहुत कहने से क्या, यह नमोकार महामंत्र मोक्ष मार्ग पर चलने वाला पतितों के लिए कलेवा है। देखो सलाह, कुत्ते का जीवित रहना असत्य जानकर जीवनधर कुमार ने उसका पवभव सुधारने के उद्देश्य से नमोकार महामंत्र उसके कान में सुनाया। अब आप कहोगे नमोकार मंत्र तो अभी लिखा गया है 2000 वर्ष पहले, ये तो चौथे काल की घटना है, कैसे सुना दिया नमोकार मंत्र? तब तो लिखा ही नहीं गया था। तो नमोकार मंत्र का मतलब पंच परमेष्टि का स्मरण करना, मतलब उन्हें उस कुत्ते के जिस संबोधन से शांत परिणाम हुए उसे यह नमोकार मंत्र कहा है। कान में सुनाया। अन्य अनावश्यक विषय सुनाने से क्या लाभ? क्योंकि मोक्ष मार्ग के पथ के लिए नमोकार महामंत्र पाते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों के लिए नमोकार मंत्र ही काफी है। अन्य चीज सुनाने से क्या काम है? विशेषार्थ पतितों को सुविधा पूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाते कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। थक जाने पर कलेवा करते ही मार्ग में फिर उत्साह पूर्वक गमन करना संभव। कलेवा मतलब समझते हैं? नाश्ता। नाश्ता मतलब नाश्ते का बड़ा सुंदर अर्थ किया एक जगह, नासता, जिसको करने पे सता क्या कहते, मतलब दुखी नहीं होते। नासता, जो आपको सतने नहीं दे। सता मतलब समझ रहे हैं आप? मैं भाव नहीं समझा पा रहा उसका। नासता मतलब एक बार जिसको आप कर लो फिर आप सतो नहीं, दुखी नहीं हो, तो उसको कहते हैं नाश्ता। तो जो बड़ी बड़ी यात्रा पे जाते हैं तो पहले लोग अपने साथ सतुआ बांध लेते थे कि जब पानी घोला खाओ बढ़िया बढ़िया रहो। तो ये नाश्ता रखते थे लोग, इसको कहते थे कलेवा। क्या कहते थे? कलेवा। तो जब भी भूख लगी तो कुछ खा लिया, तो अपना जो मतलब मार्ग का जो दुख था, जितनी थक गए थे, फिर से ऊर्जा आ जाती है, फिर से लग जाते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के पतितों को नमोकार महामंत्र परम सहायक है। बात समझ में आई? अब सोचना, ऐसे कोई मरे नमोकार मंत्र सुना दो, कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग में। देखो ये स्वर्ग, आप इसको प्रश्न ही उठाइए, दो व्यक्ति क्यों खड़े हैं? एक तो ये कुत्ता मर के देव बन गया, विपिन भैया, खड़े तो एक ही व्यक्ति जीवनधर कुमार जी हैं, लेकिन ये कुत्ते के पास में व्यक्ति खड़ा है, कौन है? ये कुत्ता मरण करके स्वर्ग में देव बनेगा। ये वो वाला व्यक्ति है, कोई दूसरा नहीं है। आप सोच रहे हो जीवनधर कुमार का मित्र खड़ा हुआ हो, वो नहीं खड़ा, वो खुद देव बन गया मर के, देखो वो खड़ा है। तो नमोकार मंत्र के सबको सुनाएंगे, सब कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग। विपिन भैया स्वर्ग। भैया ऐसे ही होता है आजकल, कोई मरने वाला हो, जल्दी नमोकार मंत्र सुनाओ, जल्दी नमोकार मंत्र सुनाओ, कहाँ पहुंचने वाले हैं? स्वर्ग। मतलब लैंडिंग ही होने वाली है, बस आपकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। नमोकार मंत्र कानों में पढ़ने से स्वर्ग आदि नहीं मिलते, सदगति नहीं मिलती। नमोकार मंत्र सुनने से जब शांत परिणाम होते हैं तब सदगति मिलती है। लोगों को बिल्कुल विवेक नहीं है, किसी की संलेखना कराना नहीं आता हम सबको। क्यों? अब किसी की संलेखना करानी है, आप जो रहे उसे नमोकार मंत्र बोल रहा है, भक्ताम्बर जी के पाठ बोल रहे हैं, उसका चित्त और घबराने लगेगा, उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। आपको परिस्थिति देखनी चाहिए। अगर नमोकार मंत्र सुनाना है तो बिल्कुल आराम स्वर में सुनाओ, जिससे उसको तकलीफ ना हो। आप तेज तेज बोलोगे उसको तकलीफ होगी। इसलिए नमोकार मंत्र सुनाने मात्र से कोई स्वर्ग नहीं जाता। नमोकार मंत्र सुनकर उस कुत्ते के शांत परिणाम हुए और उन शांत परिणामों के कारण वह कुत्ता मरकर देव हुआ। अब किस प्रकार देव हुआ उसकी घटना अपन कल देखेंगे।
सहजानंदी